है ना, अपनी गाड़ी है, उस गाड़ी में जा सकते हैं 5-7 जन। वो गाड़ी खड़ी है पीछे इनोवा, तो जिनकी गाड़ी है वो 5-6 लोग चले जाइए और गाड़ी में लेके आइए। बहनों कहाँ है, उसमें जाओ। हम करेंगे। रोड में खड़े हैं जितने लोग, सभी लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। टेंट के नीचे आ जाएंगे। सभी साथियों से अनुरोध किया जा रहा है, यदि आप हमारे इस संघर्ष के साथी होंगे तो कृपया करके अंदर आके बैठ जाएंगे। हमारे नवयुवक साथियों से अनुरोध किया जा रहा है, बैठाने में हमारे सपोर्ट के लिए आए हैं उन लोग को सभी आगे की जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में साथियों को, रोड में जो साथी हमारे खड़े हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप सभी मंच के नीचे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। जो भी साथी सड़क पे खड़े हैं, जंगल काटना बंद करो। अडानी के लिए जंगल का काटना बंद करो। ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव रद्द करो। ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव रद्द करो। हत्याओं का विनाश नहीं चलेगा। आदिवासियों का दमन नहीं चलेगा। भाजपा सरकार होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ। विष्णुदेव साय सरकार होश में आओ। पुलिस का दमन नहीं चलेगा। पुलिस का दमन नहीं चलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। मैं पुनः यहाँ पे जो जिला प्रशासन के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं उनको ये चेतावनी नहीं है, ये अडानी का राज और अडानी का राज छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अडानी का राज नहीं चलेगा। अडानी का राज नहीं चलेगा। और मैं पुनः चेतावनी के साथ कह रहा हूं कि जो हमारे बासिन के लोग हैं, फतेहपुर के लोग हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, या जो समर्थन देने आने वाले तमाम पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, यदि किसी को भी अब रोका गया तो ये सभा हाईवे पे चलेगी। मैं पुनः ये चेतावनी दे रहा हूं। आधे घंटे का वक्त है, सबको छोड़िए आप। हेलो, पुलिस वाला इस बीच हमारे पुलिस वाले बोलो। अभी भी मुझे लगता है हमारे ग्राम शाली में पुलिस प्रशासन कितने गांव के लोगों को रोक रहे हैं। निवेदन है कि पुलिस प्रशासन होश में आ जाए। लूट रहा है, जमीन को लूट रहा है, खनिज को लूट रहा है, और इस लूट की कोशिश में जल जंगल जमीन के जो स्वाभाविक दावेदार है, प्राकृतिक दावेदार है, उन सबको तबाह और विनाश करने की कोशिश कर रहा है। हमारी लड़ाई विकास के नाम पर विनाश की ये जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। इस राजनीति को हमको समझने की जरूरत है कि जल, जंगल, जमीन, खनिज, ये सब राज्य सरकार के विषय है। राज्य सरकार एक स्वायत्त संस्था होती है, केंद्र सरकार की गुलाम नहीं होती। और इसलिए कोई राज्य सरकार यदि ये कहती है कि केंद्र के आदेश से वो बंदी है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के निवासी, तुम सरकार के
नेतृत्व में मोदी के केंद्र सरकार के बंधक हो सकते हो एक नागरिक के रूप में, और ना हम तुम्हारे बंधक हैं, ना हम केंद्र सरकार के बंधक हैं। हम अपने अधिकारों की मांग कह रहे हैं कि कोल बेरिंग एक्ट में जमीन का अधिग्रहण हुआ है, इसलिए पेशा कानून लागू नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं, पेशा कानून को सभी कानूनों में सर्वोच्चता दी गई है। आदिवासी अधिकार कानून को सभी कानूनों में वरीयता और सर्वोच्चता दी गई है। इसका मतलब यह है कि यदि दूसरे कानूनों के प्रावधान यदि टकराते हैं पेशा कानून से, आदिवासी अधिकार कानून से, तो आदिवासी अधिकार कानून के प्रावधान ही मान्य होंगे और लागू होंगे। और इसलिए ग्राम सभाओं का फर्जीकरण नहीं चलेगा। ग्राम सभाओं की सहमति तुमको लेना पड़ेगा, यहाँ के नागरिकों की सहमति। ये जो दोषारोपण है कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में आदेश हुए थे, उस आदेश के तहत खुदाई हो गई। अरे सत्ता में तुम आ चुके हो, कांग्रेस ने जो कुकर्म किए उसकी सजा इस प्रदेश की जनता उसको दे चुकी है। हम कह रहे थे बार बार कांग्रेस से कि आदिवासी अधिकारों के प्रति आप जो अवहेलना कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, बस्तर के अंदर, सरगुजा के अंदर, हसदेव के अंदर, वो आपको कहीं का नहीं रहने देगा। कांग्रेस को तब होश नहीं आया। विपक्ष में आने के बाद आज कांग्रेस को होश आया है और हसदेव की याद आ रही है। अरे जब विपक्ष में थी भाजपा तब उसको हसदेव की याद आ रही थी। कांग्रेस तुम आज विपक्ष में हो, हसदेव की याद आ रही है। तो हम साल में खुदाई हुई है, तो खुदाई करने के लिए किसकी पुलिस गई थी, किसका प्रशासन गया था, किसका कलेक्टर गया था? कांग्रेस राज में नागरिकों को किसने बंधक बनाया था? क्या कांग्रेस इस जिम्मेदारी से अपनी मुंह मोड़ सकती है? आज भाजपा राज में खुदाई हो रही है तो भाजपा की पुलिस जा रही है, नागरिकों को डिटेन कर रही है, जेलों में डाल रही है, आज आंदोलनों को कुचलने की कोशिश हो रही है, दमन हो रही है। भाजपा उसके बाद ये कहेगी कि कांग्रेस राज का ऑर्डर था तो कौन इसको मानने के लिए तैयार है? तो इन दोनों का कारपोरेट परस्त चरित्र साफ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारें हमारे वोटों से चुनी जाए लेकिन कारपोरेटों की गुलाम बन जाए, वो हमारी सरकार नहीं हो सकती, हमारे लोग नहीं हो सकते। और जो हमारे नहीं है, हमारे नागरिक अधिकारों का हनन और दमन करने को तुले हुए हैं, उसके खिलाफ लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लड़ेंगे अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लड़ेंगे हम विस्थापन के खिलाफ, लड़ेंगे हम अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों के विस्थापन के खिलाफ कौन लड़ेगा? आदिवासियों के विस्थापन के खिलाफ कौन लड़ेगा? कारपोरेट परस्त भाजपा सरकार होश में आओ। कारपोरेट परस्त भाजपा सरकार होश में आओ। धन्यवाद। और अगला वक्ता के रूप में मैं बबीता राज तिर्की जी को माइक में आमंत्रण करूंगा, आदिवासी युवा संगठन से, और अपना बात संक्षिप्त में रखेंगे। मैं ये जो धरना स्थल है सभी जगह सम्मानित स्थान है, बहुत सरपंच साथी खड़े हैं। मैं चाहूँगा अपना अपना स्थान बना करके आप लोगों का स्वागत है और कुर्सी में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। आप सभी को मैं अपना जोहार करती हूँ। आज ये सभा जो यहाँ हरिहरपुर में उपस्थित है, हम सौभाग्यशाली तो खुद को नहीं समझते। आज एक आदिवासी होने के नाते आज मैं ऊंचे स्वर में ये कहूंगी कि आज ये हमारे जल जंगल की जमीन की लड़ाई है, जिसे आज हमें छीन के लड़ना पड़े, चाहे उसके लिए हमें एक सड़क की लड़ाई से लेकर
एक संवैधानिक लड़ाई क्यों न लड़ना पड़े, हम युवा साथी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आज ये हमारे जल जंगल की लड़ाई है, चाहे वो तीर धनुष लेकर जैसे हमारे साथी और यहाँ सगाजन यहाँ आए हुए हैं, तो आज ये हमारी जो भीड़ है और खासकर जो महिला मेरे बाएं तरफ यहाँ विराजमान है, आज उनकी संख्या भी देखकर मैं इस चीज की और हिम्मत से कहना चाहती हूँ कि जैसे हम 1 साल पहले जब आए हुए थे, उस समय भी यहाँ हरिहरपुर में जो धरना दिया जा रहा था, जो परसा कोल ब्लॉक के लिए जो बंद कराने के लिए जो आह्वान ने 2014 से हरिहरपुर के वासियों ने जो एक आह्वान लगाया है, आज छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा प्रदेश और पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरीके से एक जैव विविधता से भरपूर हमारे छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल को आज कहीं ना कहीं अडानी जैसे कंपनियों के द्वारा यह एक खनन का कार्य जो चला जा रहा है और हमारे जो वृक्षों का जो समूह है उसको काटा जा रहा है। दुख की बात सर हमें ये होती थी कि कहीं ना कहीं आदिवासी लड़ता था जल जंगल जमीन के लिए। शायद एक साहस पूर्वक मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आदिवासी समाज तो लड़ रहा है जल जंगल की जमीन पर, शायद स्टेज पे सारे वक्ता और पूरे समर्थक जो यहाँ प्रकृति प्रेमी मौजूद है, शायद एक हिम्मत की बात है कि आज इस जैव विविधता को बचा के रखने में पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों का नहीं, जो इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है हमारा हसदेव, उसको बचाने के लिए आज पूरा देश चाहे सोशल मीडिया पे समर्थन दे रहा है, सड़क की लड़ाई दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को जाकर तक अपने आवेदन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम दुखी हैं और जब हमारा आदिवासी शायद अधूरी ही है, तो 9 खदानों का उन्होंने रोक लगाया है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार जोश के साथ हरिहरपुर के साथियों ने आज कहीं ना कहीं अपने आह्वान को पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बनाया हो। साथियों, हर उम्र दराज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारा प्रकृति अगर दूषित होगा, पेड़ की कटाई होगी, तो जो सरकार चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, ये दिखाना चाह रही है कि हम आज प्रकृति के बीच आकर अपने समूहों को या वनों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो छलावा कर रही है। चुनाव से पहले चाहे वो भाजपा की पार्टी है जो कैबिनेट के पहले घोषणा से पहले उन्होंने यहाँ मतलब पेड़ की कटाई करवाई, शायद हम युवाओं को भी और कुछ लोगों को कटाई से 1 दिन पहले बताया गया कि यहाँ कटाई चालू होने वाली है। और कुछ जो हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ गांव के मेन सरपंच उनको की पूरी टीम है, उनको गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया। तो आज शासन प्रशासन शायद कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि आज जाग चुका है पूरा हरिहरपुर और पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश, क्योंकि आज जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे प्रकृति प्रेमी आज छोटे जगह को जान रहे हैं कि आज हरिहरपुर में क्या हो रहा है। आज खदानों के नाम पर जो अडानी को भाजपा कांग्रेस ने अपनी जो दलाली के नाम पे, शायद दलाली वर्ड कहना मुझे असभ्य महसूस हो रहा होगा, पर आज दलाल है वो कांग्रेस भाजपा की सरकार जो आदिवासियों को बेवकूफ बना रही है, पर आदिवासी बेवकूफ नहीं है। आज अपने लड़ाई के लिए वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और लड़ेंगे। हम युवा साथी खासकर एक विशेष रूप से समर्थन के लिए आए हुए हैं, तो हम युवाओं के द्वारा समर्थन देते हैं कि हरिहरपुर के जितने हमारे सगाजन है जो लड़ रहे हैं, हमारा सहयोग रहेगा। जैसा भी सहयोग, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर रोड की लड़ाई हो, हर लास्ट टाइम तक हम लड़ेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, लड़ेंगे लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आप सभी को मेरा त्योहार। साथियों से अनुरोध है, जो भी इस आंदोलन को अपना आंदोलन मान रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, कृपया वो अपनी जगह पे बैठ जाएं। हमारे बीच में हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैद जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से दीपक बैद जी का स्वागत किया जाए। हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे युवा साथी माननीय दीपक बैद जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों से माननीय दीपक बैद जी का स्वागत किया जाए। आदिवासी एक तो
आदिवासी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। और मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे पूरे कांग्रेस कमेटी के साथी। जो हमारे साथ में जो ग्राम सभा जो हुआ, वो ग्राम सभा 3 बार हुआ ग्राम शाली में ग्राम सभा माइनिंग को लेकर, लेकिन तीनों में विरोध प्रस्ताव हुआ। चौथा बार ग्राम सभा जो हुआ 27/1/2018 को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन अधिकार मान्यता कानून के आधार पर जो दावा पत्र जो किए थे उस विषय में चर्चा हुआ। लेकिन उसी प्रस्ताव में इन्होंने कैसे जुड़वाया मैं थोड़ा सा बताता हूं कि जो एक प्रस्ताव क्रमांक 1 से प्रस्ताव क्रमांक 22-21 तक हमारी ग्राम सभा प्रस्ताव की। उसके बाद में जो ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं वो वहां पे क्लोज कर दिए, ग्राम सभा समाप्त हो गई। ग्राम सभा समाप्त होने के बाद में हम लोग पूरे घर चले गए और कंपनी और प्रशासन के लोग उसी दिन के ग्राम को उदयपुर रेस्ट हाउस में दबाव पूर्वक वहां पे लिखवाया गया। वहां पे मुझे जनपद सदस्य के द्वारा बताया गया कि रामलाल भाई यहाँ पे दबाव पूर्वक लिखवाया जा रहा है। तो मैंने दौड़ते दौड़ते गया और वहां पे मैं गया तो मेरे साथ में वहां जो पहले जो थे अजय कुमार त्रिपाठी जी, अंबिकापुर एसडीएम, उन्होंने मुझे वहां से भगाए कि आप कौन हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं बोला एक नागरिक हूँ, एक जनता हूँ, आप ग्राम सभा यहाँ पे नहीं करवा सकते हो, ग्राम सभा अधिकार गांव की है। लेकिन मुझे वहां पे दबा के भगाया गया और वहां पे प्रस्ताव लिखवाया गया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या शासन प्रशासन ऐसा दबाव करके आदिवासियों को उठाया जा रहा है, जो कि ये देश की मालिक है आदिवासी, आदिवासी ही नहीं पूरा मूल निवासी। तब हमको आज 10 साल से यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर कानून के हिसाब से यहाँ पे ग्राम सभा की जाती तो लोग इस प्रकार का तरफते नहीं। मुझे रोना पड़ता है, हम जैसे शिक्षित व्यक्तियों को ऐसा गुमराह करके ग्राम सभा करवा रहे हैं शासन प्रशासन। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश को हम लूटने नहीं देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं फर्जी ग्राम सभा हुआ उस विषय में बताया। और दूसरी चीज, आज जो शासन प्रशासन के लोग हम यहाँ पे बचाने के लिए लड़ रहे हैं उस विषय में बताऊंगा कि हम लोग को कैसे मतलब उठाया जाता है। अभी जो पेड़ कटाई हुआ 21 तारीख को, जिसमें मुझे रातों रात में मतलब 5 बजे उठाया गया, जिस समय मैं अपना कपड़ा में नहीं था। हमें इतना दर्द पड़ा कि हमें देश के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज एक कपड़ा तक पहनने नहीं दिया, उठा के ले जा के बैठा गया। क्या ये सही है देश के लिए? मैं आज पूछना चाहता हूँ, मेरे जो जितने भी यहाँ तमाम नेता आए हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। और हमें ले जाके बैठाया गया। हमारे जो बासन की जो सरपंच है उसको नंगे पाँव में बिना कपड़ा के ले जाके थाना में बैठाया गया और वहाँ पे हमें 3 बार बैठाया गया। हमें 5 बजे खाना दिया गया, जबकि मैं जाते वक्त बोला, मेरे दाई के साथ में बोला कि मैं चटनी और भात खाता हूँ 8 बजे, मुझे खाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। वहाँ पे 5 बजे खाना दिया गया। ऐसा करके अडानी कंपनी को यहाँ पे फायदा पहुँचाया जा रहा है, पूरे देश को बदनाम करके, पूरे लोगों को गुमराह करके यहाँ पे पूरे जंगल को काटा जा रहा है। और यहाँ पे पूरे हाथी तबाह है, जनता तबाह है, पूरे जीव जंतु तबाह है। ऐसा बर्दाश्त नहीं होगी। मैं एक नारा के साथ में मैं इतना कहूँगा क्योंकि समय कम है, हमारे जो साथी बताएंगे नारा के साथ। जो हमें एक चीज और, जो हमारे 7 गांव को जो सामुदायिक अधिकार जो मिला है सीमावर्ती, उसको भी आज दरकिनार करके यहाँ पे माइनिंग किया जा रहा है। सरकार को देना ही नहीं चाहिए। जब ऐसा है तो क्यों दिया अधिकार? और अधिकार को आज खुद खत्म कर रही है। आज पढ़े लिखे जो नौजवान जो भाई हैं,
उसको जेल में डाल रहे हैं और इधर कानून को साइड में रख के, जो अधिकार जो है साइड में रख के आज माइनिंग के लिए पूरा देश में पूरा तबाह कर दिए हैं। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। लड़ेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं आ रहे हैं। आप लोग जोर से बोलिए, हम इस धरती का मालिक हैं, इस धरती से हम नहीं उठेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अडानी कंपनी वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, अडानी की दलाली करना बंद करो।